न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। किसानों के लिए AI साबित होगा वरदान, अजित पवार। दिल्ली चुनाव पर संजय राउत का हल्ला। भारतीय मजदूर संघ के महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। किसानों के लिए AI साबित होगा वरदान, अजित पवार। किसानों को खेती करने में कैसे मदद हो सकती है और कैसे किसानों का काम आसान और घाटा कम किया जा सकता है, इसके लिए अजित पवार ने बैठक की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की लागत कम करने के लिए प्रायोगिक आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल पर विचार कर रही है। यहाँ एक समीक्षा बैठक के दौरान पवार ने राज्य कृषि विभाग को परियोजना की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए सहकारिता विभाग के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया। अजित पवार ने कहा, चूंकि फसलों की स्थिति, मृदा कार्बन स्तर और मृदा की स्थिति जैसे महत्वपूर्ण कारकों की निगरानी AI का उपयोग करके की जा सकती है, इसलिए हम उत्पादकता बढ़ाने और किसानों के लिए उत्पाद लागत को कम करने के लिए कृषि क्षेत्र में प्रयोगात्मक आधार पर इसका उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन किसानों के लिए व्यवहारिक और आर्थिक रूप से व्यवहारिक होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री पवार ने कहा, AI दुनिया भर के क्षेत्रों में क्रांति ला रहा है और कृषि को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आने वाले वर्षों में AI किसानों के लिए अपरिहार्य होगा, क्योंकि वे बदलते मौसम, बेमौसम बारिश, कीटों के हमले और श्रम की कमी जैसे चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अगली खबर, दिल्ली चुनाव पर संजय राउत का हल्ला बोल। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के कुंभ मेले में संभावित दौरे की आलोचना करते हुए कहा कि अगर दिल्ली में सिर्फ प्रतीकात्मक इशारे के आधार पर वोटिंग हुई तो इससे देश के लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा। राउत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के अच्छे कर्मों के वजह से आगामी चुनावों में उनकी आम आदमी पार्टी को जीत मिलेगी। इसके अलावा UBT नेता ने कहा कि आप सरकार का मूल्यांकन उसके प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए, न कि प्रतीकात्मक इशारों के आधार पर। दिल्ली विधानसभा चुनावों पर राउत ने कहा, उसी दिन मोदी जी कुंभ में पवित्र स्नान करने जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि दिल्ली के लोग इसी आधार पर उन्हें वोट देंगे। अगर लोग इसी आधार पर वोट करेंगे तो देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। केजरीवाल जी को उनके काम के आधार पर वोट मिलना चाहिए। केंद्रीय बजट को संबोधित करते हुए राउत ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा, 12 लाख रुपए का लाभ उठाने के लिए आपके पास वह आय होनी चाहिए। अगली खबर, भारतीय मजदूर संघ के महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले बिजली ठेका कर्मचारी सचिन मेंगले को भारतीय मजदूर संघ का महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष चुना गया है। सचिन मेंगले 1997 से भारतीय मजदूर संघ के साथ पूर्णकालिक रूप से काम कर रहे हैं। वेतन वृद्धि समझौते और विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों को न्याय दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनकी शिक्षा श्रम कानून और श्रम कल्याण में स्नातकोत्तर है। 1 और 2 फरवरी को पुणे में आयोजित भारतीय मजदूर संघ की क्षेत्रीय बैठक में क्षेत्रीय प्रभारी CV राजेश, प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट अनिल धुमाने, महासचिव किरण मिलगीर और संगठन मंत्री बाला साहेब भुजबल ने चयन की घोषणा की। आने वाला समय ठेका मजदूरों का है और ऐसे समय में संगठित और असंगठित क्षेत्र के शोषित और वंचित मजदूरों के हित में सरकार और प्रशासन के खिलाफ लगातार और ईमानदारी से न्याय की लड़ाई लड़ने वाले सचिन मेंगले का आना स्वाभाविक। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।